रांची थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी बिलपुरा में एक गरीब चौकीदार के परिवार को बेघर करने और पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला गुड्डी बाई कोरी अपने पति बच्चन कोरी के साथ न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंची। उन्होंने एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा को शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि उनके पति पिछले 10 वर्षों से कॉलोनी में चौकीदारी का काम कर रहे हैं और बिल्डर ने उन्हें रहने के लिए लिखित शपथ पत्र के साथ एक कच्चा मकान दिया था। उन्होंने बताया कि शनिवार 20 दिसंबर 2025 की शाम कॉलोनी के प्रदीप सिंह, सुनील मोहन और डेविस समाधानम ने अन्य साथियों के साथ मिलकर सब्बल से उनके घर को ध्वस्त कर दिया और गृहस्थी का सामान सड़क पर फेंक दिया। पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरी गुंडागर्दी के दौरान रांची थाने के पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने आरोपियों को रोकने की बजाय चुप्पी साधे रखी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में रांची थाना प्रभारी पर भी अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए हैं। गुड्डी बाई के अनुसार जब वे शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे तो थाना प्रभारी ने उन्हें डांटकर वहां से भगा दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने तुरंत रांची सीएसपी को इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बेघर हुआ यह परिवार कड़ाके की ठंड के बीच सुरक्षा और इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। जबरदस्ती करके मेरा पूरा सामान तोड़ दिए। मेरा कूलर वगैरह, मेरे बच्चे का ब्रेसलेट रखा था कूलर के ऊपर सर, वो भी नहीं मिला। मेरी कर्तन इनकी कर्तन, बाकी हम लोग को और कोई सामान नहीं था सर। इतना परेशान करे सर, हम लोग गरीब हैं, पूरा राशन दुकान है। ये डेविस समाधानम है कॉलोनी में, और संतोष चौधरी हैं, और सुनील मोहन है सर ये, और ये प्रदीप सिंह है ये सर। ये लोग मेरे को 4-5 लोग बहुत ज्यादा परेशान करे सर। कुछ नहीं सर, जबरदस्ती बोलते हैं। रांची थाने में गए थे सर, कुछ नहीं हुआ। 3 घंटे मुझे बैठा के रखे थे। उसके बाद हमारे मोहल्ले के मतलब आमने सामने वाले लेडीज लोग भी गई थी सर, 1-2 बजे तक बैठा लेते, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं करे। एसपी ऑफिस सर के पास आए हैं ये दरखास्त लेके सर कि हम लोग गरीबों की मदद करें। ये बच्चन कोरी और उसका परिवार है, चौकीदारी का कार्य करता वृंदावन कॉलोनी में। वहाँ के कुछ लोगों की नीयत खराब थी, इनके मकान में कब्जा करना चाह रहे थे, और उसी दौरान न जाने थाना प्रभारी के संपर्क में भी वो लोग आए होंगे। और जब इन लोगों ने शिकायत करी इस विषय में कि इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो पता चला इन पर ही दबाव बनाने लगे गए कि आप खाली कर दो, नहीं तो इन लोग आपके ऊपर कार्रवाई करवा देंगे। और पता चला इनके ना खाली करने पे, जब इनके घर में कोई जेंट्स नहीं था, एक छोटी बच्ची थी 14 साल की, उस दौरान उस घर में तोड़फोड़ कर दी, क्षतिग्रस्त कर दी। उनके घर का कूलर वूलर सारा सामान वामान भी तोड़ दिया गया। और जब इन्होंने 112 डायल करके पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिसकर्मी भी वहाँ रहे, लेकिन उनके सामने भी तोड़फोड़ की गई। और जब ये उसकी तोड़फोड़ की शिकायत करने रांची थाने पहुँचते हैं तो थाना प्रभारी द्वारा इनको गाली गलौज करके भगाया जाता है एवं इनकी शिकायत भी दर्ज नहीं की जाती है। जब इन्होंने दरखास्त लगाई, फ़ोन किया, सीएम हेल्पलाइन वगैरह में भी फ़ोन किया, तो टीआई साहब रात को 1:30 बजे आते ज़रूर हैं थाने, लेकिन इनको ही समझा के भगाते, चुपचाप वहाँ से खाली कर दो, चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर और कार्रवाई करूँगा 420 और 467-68। मैं जानना चाहता हूँ 467-68 और 420 की कार्रवाई ऐसे ही हो जाती है क्या? क्या टीआई साहब खुद न्यायालय बन के गरीब पे कार्रवाई करके उसका घर खाली कराएंगे? रांची में भूमाफियाओं की पहले ही से कमी नहीं थी, जो उमेश गुलानी जी आके वहाँ पे भूमाफिया होने का काम कर रहे हैं एवं गरीबों के मकान पे कब्जा करा रहे हैं। आज एसपी ऑफिस में हम एसपी साहब से निवेदन करने आए थे कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए एवं इन गरीबों को न्याय दिलाया जाए। और बिलपुरा रांझी से एक आवेदिका आई थी गुड्डी बाई कोरी। इसका कहना है कि 10 वर्ष पूर्व एक बिल्डर के द्वारा इसके पति चौकीदारी का जहां कार्य करते थे वहां इसको रहने के लिए एक मकान दिया गया था। इनका कहना है कि कॉलोनी के प्रदीप, सुनील, मौन और डेविस इनके घर को सब्बल अब्बल से तोड़कर उसको वहां से भगाना चाहते हैं। इसकी जांच हम सीएसपी रांझी को दिए हैं। इसमें निष्पक्ष जांच करें कि उनको घर बिल्डर ने क्यों दिया था और ये लोग क्यों भगाना चाहते हैं, और अगर मूल दस्तावेज किसके पास है इसका परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण कर आवेदका के साथ उचित न्याय किया जाएगा। टीआई के ऊपर भी कुछ आरोप लगाए कि उनके रहने के बावजूद भी वो, चूंकि उनने टीआई पर आरोप लगाया है इसीलिए इसकी जांच नगर पुलिस अधीक्षक रांची को दी गई है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके।